हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर बूस्टर अड्डा फिरोजपुर। आज हम करेंगे 1 से 10 जून 2025 के टॉप 100 एमसीक्यूज का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया हुआ है। जिन स्टूडेंट ने पार्ट 1 नहीं देखा, पहले जाकर पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 50 टॉप एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदीप नारवल हु रिसेंटली रिटायर्ड इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट। ये प्रदीप नारवल हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन में, अभी इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है, किस स्पोर्ट से ये रिलेटेड थे। ठीक है, तो ये थे कबड्डी से, कबड्डी प्लेयर थे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव सेलिब्रेटेड बाय सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून इन 2025 to promote intellectual property awareness is a part of which larger initiative। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है जी स्टूडेंट्स, पता है किसी को? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अवेयर कराना कि लाइक जो कॉपीराइट है वो एक कोई भी किसी चीज को लीगल है, कॉपीराइट लीगल है। ठीक है, कोई भी उस चीज का कोई और जो है यूज नहीं कर सकता, चाहे वो आपका कंटेंट है या कोई भी ऐसी चीज है। ठीक है, सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उस चीज के लिए अवेयर करता है। ठीक है जी, तो ये पूछा गया है कि ये किस लार्जर इनिशिएटिव का पार्ट रहा है, तो ये रहा है जी आजादी का अमृत महोत्सव। अच्छा, आजादी का अमृत महोत्सव क्या है पता है ना आप सबको? जब अपना 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ था तो उस टाइम ये अनाउंस किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who officially inaugurated the newly constructed Central Forensic Science Laboratory? एक न्यूली कंस्ट्रक्ट हुई है बिल्डिंग कोलकाता में, जिसका मकसद क्या है? बिल्ड टू स्ट्रेंथन फोरेंसिक कैपेबिलिटी अक्रॉस ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न इंडिया। ठीक है जी, जो फोरेंसिक जांच होती है ना, ये आप लोगों ने सुना होगा, मूवीज में भी देखा होगा। ठीक है जी, तो उसके लिए एक लेबोरेटरी का इनॉग्रेट किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, क्वेश्चन में पूछा है। ये किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। अमित शाह कौन है जी? हमारे होम मिनिस्टर। ठीक है जी, इनके द्वारा ये इनॉग्रेशन किया गया है सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज अज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट। ये किसने चार्ज किया है ऑफिस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट्स का? ये चार्ज मिला है जी शैलेंद्र नाथ गुप्ता जी को, शैलेंद्र नाथ गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। इंडियन कौन सी इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनी है, उसने एक एमओयू साइन किया है नॉर्वे के कोंग्सबर्ग ओस्लो, किस रिलेटेड किया है? फैसिलिटेट द इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला पोलर रिसर्च वेसल के लिए एक एमओयू साइन किया है, मार्किंग ए सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड इन द कंट्री साइंटिफिक एंड एनवायरमेंटल एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटी। वैज्ञानिक और पर्यावरण के रिलेटेड जो है अपनी क्या कहते हैं कैपेबिलिटीज को की तरफ एक महत्वपूर्ण जो है स्टेप उठाया गया है। तो कौन सी इंडिया की शिप बिल्डिंग कंपनी ने एमओयू ये साइन किया है? तो ये साइन किया है जी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। ठीक है जी, 55th का आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है। हु इनॉग्रेटेड द न्यू हेडक्वार्टर बिल्डिंग ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इन न्यू दिल्ली। किसने इनॉग्रेट किया है जी इसको? इसको किया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने। आप सभी इनको जानते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। Who has been elected as the president of 80th session of UN General Assembly? किसे इलेक्ट किया गया है जी 80th सेशन के लिए? अन्नालेना बेयरबॉक, अन्नालेना बेयरबॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Who has won the Polish presidential election? पोलिश क्या होता है? पोलिश मीन पोलैंड। पोलैंड के इलेक्शन में इसे विक्ट्री मिली है, 50.89% वोट्स इन्हें मिले हैं। तो इनका नाम है जी कारोल नावरोकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो बीइंग कंस्ट्रक्टेड। भारत का पहला वंदे भारत के लिए मेंटेनेंस डिपो, जहां पे इसको मेंटेन किया जाएगा, इसकी देखरेख की जाएगी, या कोई फॉल्ट वगैरह आता है उसे ठीक किया जाएगा, ये डिपो कहां कंस्ट्रक्ट किया गया है? ये किया गया है जी हमारा भगत की कोठी। ये ना एक रेलवे स्टेशन है भगत की कोठी, जोधपुर में। ठीक है, वहां इसे कंस्ट्रक्ट किया गया वंदे भारत के लिए, और जोधपुर का है राजस्थान में।
ठीक है जी, राजस्थान की कैपिटल है जोधपुर। और इसके सीएम कौन है जी राजस्थान के? भजन लाल शर्मा, भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who is set to become the next president of South Korea? साउथ कोरिया के अगले प्रेसिडेंट कौन बनने जा रहे हैं? स्नैप इलेक्शन क्या होता है जी? यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है स्नैप इलेक्शन। स्नैप इलेक्शन का मतलब होता है अर्लियर इलेक्शन, एक शेड्यूल टाइम है, उससे पहले अगर इलेक्शन करवाने पड़ जाए तो उसे हम बोलते हैं स्नैप इलेक्शन। ठीक है जी, तो ये कौन बनने जा रहे हैं जी? साउथ कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट। 60th का आंसर है हमारा बी, ली जे म्योंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What percentage of reservation has the UP government approved for अग्निवीर in the recruitment for? पुलिस की भर्ती में अग्निवीर की कितनी परसेंट जो है अप्रूवल हो चुकी हुई है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कि इनको इतनी सीट्स मिलेगी ही मिलेगी? तो ये कर दी गई है जी हमारी 20% सीट्स अग्निवीर एस्पिरेंट्स को मिलेगी ही मिलेगी। और यूपी की कैपिटल को क्या है जी? लखनऊ। सीएम पता है ना जी आप सबको, हमारे योगी आदित्यनाथ जी यूपी के चीफ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरसीबी ने आईपीएल ट्रॉफी जीती है पहली बार और पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया है। कहां पे हुआ था जी आईपीएल का फाइनल? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ठीक है जी, अब क्वेश्चन में पूछा गया ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप किस लिए मिलती है? सबसे ज्यादा रन जो बनाता है, 759 रन बनाए हैं इस प्लेयर ने। उस प्लेयर का नाम पूछा गया है जी हमसे, कौन है जी ये प्लेयर? तो ये प्लेयर है हमारे साई सुदर्शन, ये गुजरात टाइटन के हैं। और इसके अलावा पर्पल कैप, मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स, ये किसे मिली है जी पर्पल कैप? कोई बता सकता है? पर्पल कैप मिली है जी प्रसिद्ध कृष्णा, प्रसिद्ध कृष्णा पर्पल कैप ऑनर। ये भी गुजरात टाइटन के। देखिए, बेस्ट हाईएस्ट रन स्कोरर और मोस्ट नंबर ऑफ विकेट टेकर एक ही टीम से हैं, गुजरात टाइटंस। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, विच इंडियन स्टेट हैज साइंड अ 5-year MOU विद इसरो? कौन सी स्टेट ने 5 साल का एक MOU साइन किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू यूज स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर रियल टाइम सिटीजन सर्विस? रियल टाइम सिटीजन सर्विसेज के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। तो किस इंडियन स्टेट ने ये MOU साइन किया है? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू। ठीक है जी, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है जी? अमरावती। स्टैटिक पोर्शन से अगर हम देखें तो ये कैपिटल सीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे के क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन स्टैटिक से पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें इग्नोर नहीं करना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट ग्रोथ रेट डिड द OECD फोरकास्ट फॉर इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2026 जीडीपी? OECD क्या है जी? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD की फुल फॉर्म है, याद रखें। ठीक है जी, OECD का हेडक्वार्टर कहां पे है जी? हेडक्वार्टर है इसका पेरिस में। OECD के MD कौन है जी? MD है इनके माथियास फोरमैन। और कितनी है जीडीपी एक्सपेक्ट की है, ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए OECD ने? तो ये की है जी 6.3%। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज अवॉर्डेड द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड बाय यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम एट इट्स 8th एनुअल लीडरशिप समिट? किसे ये अवार्ड मिला है जी? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड ये दिया गया है हमारे कुमार मंगलम बिरला, बिरला ग्रुप के फाउंडर कुमार मंगलम बिरला को। Next है, the Competition Commission of India has approved current seed investment BV to acquire what percentage of stake in IDFC First Bank? कितना स्टेक इन्होंने एक्वायर किया है जी IDFC फर्स्ट बैंक में? तो ये किया गया है जी इनके द्वारा C 9.99%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who among the following are elected as the president of International Institute of Administrative Science? 2025 से 2028 टर्म के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। मार्किंग द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज सिक्योर्ड दिस पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन
100 साल के इतिहास में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के 100 साल के इतिहास में पहली बार किसी इंडियन को ये पोस्ट दी गई है प्रेसिडेंट की। तो ये किसे मिली है जी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें, वी श्रीनिवास को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68, माउंट एटना which recently erupted is located in which country? erupted का मतलब होता है विस्फोट होना, ठीक है। तो ये कहां पे है, किस कंट्री में है ये? माउंट एटना। 68 का आंसर है हमारा ए, इटली। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which company recently launched the eyesight app designed to help its employee track real time market demand trends and competitor strategies across India? ठीक है जी, eyesight ऐप कौन सी कंपनी के द्वारा चलाई गई है? इसका मेन एम क्या है जी? रियल टाइम फीडबैक मिले उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर, मार्केट का ट्रेंड देखेंगे वो कंपनी कैसा चल रहा है मार्केट का ट्रेंड, उसके लिए ये eyesight ऐप चलाई गई है। तो ये किस कंपनी ने चलाई है? ये चलाई है जी हिंदुस्तान यूनिलीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन आर्म ऑफ HDFC बैंक रिसेंटली रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम SEBI टू लॉन्च। HDB फाइनेंशियल सर्विस ना अपना पहला आईपीओ लॉन्च करने जा रही है और इस आईपीओ का साइज पूछा गया है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिससे क्या है कि जो आम पब्लिक है उनको शेयर्स खरीदने का मौका मिल सके पर्टिकुलर एक कंपनी जो आईपीओ लॉन्च करती है उसमें, ठीक है, ओनरशिप का मौका मिल सके, ठीक है। तो ये आईपीओ कितने का लॉन्च किया गया है ये पूछा गया है। 70th का आंसर है ए, 12,500 करोड़ का। अगला क्वेश्चन है जी, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीएफओ ऑफ यूको बैंक? यूको बैंक के न्यू सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किन्हें नियुक्त किया गया है? सुमित खंडेलवाल को, ठीक है जी। यूको बैंक के एमडी अश्विनी कुमार, यूको बैंक के एमडी अश्विनी कुमार, ठीक है जी। हेडक्वार्टर यूको बैंक कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया? किन्हें नियुक्त किया गया है न्यू चेयरमैन? शैलेश सी मेहता, फोटो में हम देख ही सकते हैं क्लियरली, शैलेश सी मेहता। Who is the current MD and CEO of Punjab and Sindh Bank whose tenure has, किनकी टेन्योर को एक्सटेंड किया गया है MD and CEO of पंजाब एंड सिंध बैंक? इसका आंसर है हमारा स्वरूप कुमार साहा को, SK साहा। और which date is the International Day of Innocent Child Victims of Aggression observed? मासूम बच्चों पे जो अत्याचार होते हैं उनके लिए एक इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जी? 74th का आंसर है डी, 4 जून को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है जी। थीम पूछी गई है जी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की 2025 की, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक को खत्म करना। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, इंडियन रेलवे ने एक मैंडेटरी ई आधार ऑथेंटिकेशन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए लॉन्च की है और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि क्यों लॉन्च की गई है। अगर तत्काल टिकट बुक कराना तो ई आधार ऑथेंटिकेशन क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि मिसयूज, होल्डिंग एंड अनफेयर बुकिंग, मतलब कोई गलत तरीके से इनको बुक ना करे या अनफेयर बुकिंग ना, मिसयूज ना करे, उसके लिए ई आधार एक ऑथेंटिकेशन का लॉन्च किया है इंडियन रेलवे ने तत्काल टिकट के लिए। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सेंसस करने जा रही है, जनगणना 2027 में। ये 2 फेजेस में होगी। पहले फेज में क्या है जी, अक्टूबर 1 2026 को शुरू होगा, जो हिली एंड जहां पे स्नो पड़ती है ना उन रीजन्स की होगी। और जो दूसरा फेज है वो 1 मार्च 2027 से उसकी जनगणना शुरू होगी, जो रेस्ट ऑफ द इंडिया को कवर करेगा, ठीक है जी। अब ये पूछा गया है कि जो पहला फेज है जो स्नोई एंड हिली एरिया, उसमें कौन कौन से रीजन कवर होंगे, ठीक है जी। 77 का आंसर है हमारा सी, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड लद्दाख। ऑब्वियसली बात है, इनको हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ये वो एरियाज है जहां बर्फ पड़ती है या हिली एरियाज कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली 2 वेटलैंड्स नेम्ड खिचन एंड मिनार वर एडेड फ्रॉम इंडिया टू द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स।
अब हमारे टोटल वेटलैंड्स कितने हो गए हैं 91, और ये 2 वेटलैंड जो ऐड किए गए हैं इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं इनके नाम, खिचान एंड मैनार। ये 2 वेटलैंड कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? 78 का आंसर है सी, राजस्थान। राजस्थान में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। 2026 से इंडिया को नियुक्त किया गया और कितने साल के लिए इंडिया इसमें सर्व करेगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। 79 का आंसर है बी, 2 साल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, US President Donald Trump signed a proclamation banning travel from a certain number of countries. अभी अभी ना डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है कि कुछ कंट्रीज को बैन कर दिया है सिक्योरिटी रीजन से यूएस में आने के लिए। ठीक है, तो ये कितनी कंट्रीज पे ऊपर ये बैन लगाया गया है सिक्योरिटी पर्पस को लेकर? 88 का आंसर है हमारा 12 कंट्रीज पे डोनाल्ड ट्रंप जी ने बैन लगा दिया है। Where was annual मेला खीर भवानी recently celebrated with great? खीर भवानी एक मेला लगता है, ठीक है, ये कहाँ लगता है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ये लगता है जी तुलमुल्ला, ये कहाँ पर है? कश्मीर में। खीर भवानी मेला तुलमुल्ला कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, 5 मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक है, एसबीआई में इसमें इंक्लूड है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कोलैबोरेट करने जा रहे हैं वाया अलायंस प्राइवेट लिमिटेड टू क्रिएट a common collection firm focused on covering retail and MSME loan below 5 crore. Main purpose of proposed common collection firm being set up by public sector bank for retail and MSME loans. इसका मेन पर्पस पूछा गया है जी, क्या है इस एमओयू का? टू एनहांस रिकवरी एफिशिएंसी एंड स्ट्रीमलाइन मल्टी बैंक लोन कलेक्शंस। ठीक है जी, रिकवरी अच्छे तरीके से हो जाए और लोन जो है सही तरह से प्रॉपर्ली पूरे किए जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी है इसने एक एमओयू साइन किया एम्स के साथ, और ये क्या करने जा रहे हैं? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करने जा रहे हैं फॉर एआई बेस्ड हेल्थ केयर सोल्यूशन के लिए। तो कौन से आईआईटी ने ये एम्स के साथ कोलैबोरेशन किया है? 83 का आंसर है सी, आईआईटी दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच क्लब वन द यूईएफए चैंपियन लीग टाइटल फॉर फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री? 2024-25 सेशन में by defeating इंटर मिलान विद रिकॉर्ड 5-0 स्कोर लाइन। कौन से क्लब ने ये जीता है जी यूईएफए चैंपियन लीग जो है 2024-25 सेशन का? डी, पेरिस सेंट जर्मेन। ठीक है जी, और यूईएफए की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, Who has been appointed as the chairman of Economic Advisory Council to PM? किन्हें नियुक्त किया गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के तौर पे? एस महेंद्र देव। अगला क्वेश्चन है जी हमारा, Who has been appointed as the new chairman of TVS Motor Company? अगस्त 25, 2025 से ये बनेंगे चेयरमैन टीवीएस मोटर कंपनी के। ठीक है, सुदर्शन बेनो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, विच टाइप ऑफ सैपलिंग डिड प्रधानमंत्री मोदी? सैपलिंग क्या होता है जी? सैपलिंग होता है पेड़ पौधे लगाना। प्रधानमंत्री मोदी ने ना वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पर अपने घर के ऊपर ना एक सैपलिंग लगाया है। तो क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है कि इसका क्या नाम है? ऑब्वियसली अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर होकर हटा है, तो इससे आप रिमेंबर रख सकते हैं सिंदूर सैपलिंग। 87 का आंसर है डी। Who was planted a sapling and launched the एक पेड़ माँ के नाम 2.0 कैंपेन इन न्यू दिल्ली aimed at promoting? एक पेड़ माँ के नाम 2.0 कैंपेन लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। तो ठीक है, ये किसने किया है लॉन्च? 88 का आंसर है बी, धर्मेंद्र प्रधान। कौन है धर्मेंद्र प्रधान? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, which Indian dairy cooperative giant has recently partnered with Spain-based OVAP to launch its milk products in the Spanish market?
स्पेन की मार्केट में अपने मिल्क प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने जा रहे हैं। कौन सी कंपनी है जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है? अमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल डे ऑफ फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, इलीगल फिशिंग के रिलेटेड एक दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे। ये कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जिस दिन होता है ना, उसी दिन ये डे मनाया जाता है। 90th का आंसर है सी, 5 जून को। नेशनल डोनट डे पूछा गया है, इस एनुअली कब मनाया जाता है? जून के महीने में। डोनट को देखो, डोनट के रिलेटेड भी डे मनाया जाता है जब हम डोनट्स खाते हैं, ठीक है। तो ये पूछा गया कब मनाया जाता है? 91 का आंसर है सी, फ्राइडे को। फर्स्ट फ्राइडे जून के मनाया जाता है। Recently, India signed a new bilateral investment treaty to strengthen economic ties and promote cross-border investment. किसके साथ किया है जी? भारत ने ये टाई अप क्रॉस बॉर्डर जो है रिलेशन को मजबूत करने के लिए। 92 का आंसर है किर्गिस्तान के साथ। किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है जी? सैदिर जापरकोव। आयुष निवेश सारथी पोर्टल है, जिसका क्या एम है? इंडिया ग्लोबल हब बनाना चाहता है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिलेटेड है ये, ठीक है। was developed by which ministry in collaboration with इन्वेस्ट इंडिया। देखो ये क्वेश्चन से इसका आंसर पता लग रहा है, आयुष निवेश सारथी पोर्टल इसके द्वारा लॉन्च हुआ होगा जी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, ठीक है। और इसके मिनिस्टर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के श्री प्रताप राव यादव। What percentage stake did the state-owned Central Bank of India acquire in Future Generali India as a part of its recent investment? 451 करोड़। कितना स्टेक एक्वायर किया है जी इन्होंने? 94 का आंसर है बी, 24.91%। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द स्पेसिफिक लोन ग्रोथ रेट रिकॉर्डेड बाय प्राइवेट सेक्टर बैंक इन मार्च 2025 आफ्टर मेंटेनिंग a growth rate of 15% for previous 3 years? लोन ग्रोथ रेट कितना है जी पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक के द्वारा जो रिकॉर्ड किया गया है? 9.5%। कौन सी दो कंपनी है रिसेंटली साइंड 4 एग्रीमेंट मैन्युफैक्चर करने जा रही है फ्यूजलेज? फ्यूजलेज पता क्या होता है जी? मेन पार्ट बॉडी, ये जो जेट्स है ना, इनकी जो मेन पार्ट होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा होता है मेन पार्ट, इसको ये ना इंडिया में ही बनाया जाएगा। फर्स्ट टाइम जो है क्रिटिकल कंपोनेंट विल बी प्रोड्यूस, पहले ये फ्रांस में बनता था अब तक, अभी इंडिया में बनाने जा रहे हैं। और कौन सी दो कंपनी के बीच ये एमओयू हुआ है? ये हुआ है जी डसॉल्ट एविएशन एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के बीच में, ठीक है जी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। राफेल का जो मेन बॉडी पार्ट है ना, मेन बॉडी है जो इंडिया में ही बनेगी। अगला क्वेश्चन है, चेनाब रेलवे आर्क ब्रिज जो है वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है, काफी न्यूज में रहा, आपने सुना होगा। अलॉन्ग विद एनजी खाल ब्रिज इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ विच मेजर रेल, और ये कौन से रेल प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं? कनेक्टिंग जम्मू टू कश्मीर वैली एंड इंटीग्रेटिंग द रीजन विद नेशनल रेल नेटवर्क, ठीक है। ये किस प्रोजेक्ट के अंदर आता है? आर्क ब्रिज जो जिसे हम नाम देते हैं रेलवे, ये आता है जी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ठीक है। और अगर इसकी हाइट पूछ जाए, कितनी हाइट पे बनाया गया है? 321 मीटर, बहुत ऊंचाई पे बनाया गया है जी ये रेलवे का ब्रिज जो है। In an effort to reduce single-use plastic waste and promote sustainable plastic among use, कौन सी इंडियन स्टेट जो है ना, जो स्कूल के स्टूडेंट को ना प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए स्कूल स्टूडेंट्स को ना स्टील वाटर बॉटल देने लग गया है, ठीक है। तो ये कौन सी स्टेट ने ये इनिशिएटिव लिया है? हिमाचल प्रदेश। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिससे प्लास्टिक वेस्टेज बहुत कम हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल पता है आप लोगों को? आपको पता है हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है। समर में क्या होती है इसकी कैपिटल? शिमला। विंटर में क्या होती है जी? धर्मशाला। ऐसा क्यों, बता सकता है कोई?
विंटर में शिमला में फॉग स्नो बहुत ज्यादा पड़ जाती है, इसलिए विंटर की कैपिटल धर्मशाला है जी, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, 2 कैपिटल है, एक स्टेट है जिसकी 2 कैपिटल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एज पर द लेटेस्ट अनाउंसमेंट मेड बाय द आरबीआई, रिवाइज रेपो रेट आफ्टर 50 बेसिस पॉइंट कट इन, न्यू रिवाइज रेपो रेट क्या है जी? आरबीआई की तरफ जो अनाउंस किया गया है 5.5%। व्हाट इज रेपो रेट? द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक, एंड रिवर्स रेपो रेट क्या है? कमर्शियल बैंक लेंड्स मनी टू आरबीआई। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, लास्ट। दाजी फांसी का पास अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 92, कौन थे जी ये? एन एमिनेंट स्कॉलर। इसका क्या मतलब होता है एमिनेंट स्कॉलर? ये वो पर्सन होता है जो अपनी फील्ड में प्रॉपर एक्सपर्टाइज कर चुका हो, किसी भी अपनी पर्टिकुलर फील्ड में ना, जिसने एक प्रॉपर महारत हासिल की हो, उसे कहते हैं एमिनेंट स्कॉलर। ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 1 से 10 जून के टॉप 100 एमसीक्यूज, जिसमें अराउंड हमने 200 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, साथ में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल करियर बूस्टर अड्डा फिरोजपुर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।